फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, अगर आप लोग नई मशीन लेके आते हैं तो उसमें धागा कैसे डालें, ऊपर की सिलाई अगर ख़राब आए तो हम कैसे ठीक करें, नीचे की सिलाई ख़राब आए तो कैसे सही करें, ए टू जेड सेटिंग आपको करके बताएंगे। बॉबिन केस को कैसे लगाएं और जो कुछ यानी कि प्रॉब्लम आती है छोटी छोटी, नई मशीन लेके आते हैं, अगर आप लोग बिगिनर्स हैं एंड सिलाई मशीन पहली बार लेके आए हैं तो आपके सामने बहुत सी प्रॉब्लम आएंगी। चाल की सेटिंग कैसे करें, कभी कभी क्या होता है चाल की सेटिंग भी हमारी गड़बड़ हो जाती है, तो इसलिए आज हमने ये वीडियो बनाया। बिल्कुल छोटा सा वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आपके बहुत ही काम का है। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि सबसे पहले हमें धागा कैसे डालना है। ठीक है, सबसे नंबर 1 धागा होता है जो कि हम लोग नहीं डाल पाते हैं। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, इस तरीके से लगाना है धागा। और सबसे पहले हमें यहाँ पर डालना पड़ता है धागा। ध्यान से देखें वीडियो को थोड़ा। इस तरीके से सबसे पहले हमें इसमें डालना पड़ता है धागा, उसके बाद हमें कहाँ पे डालना पड़ता है, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही नहीं लगा देना है, हमें इस पत्ती को उचकाकर और अंदर करके धागा तब लगाना है। ठीक है, ताकि ये थोड़ा टाइट चले। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस इसके ऊपर से लगा के और डाल दिया तो हमारी मशीन नीचे की सिलाई खराब देने लगेगी। तो ध्यान से देखें थोड़ा वीडियो को, काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान से देखें, हमें क्या करना है, इसमें यानी इस पत्ती को खोलकर और इसमें धागा इस तरीके से डाल लेना है। अब ऐसे करके इस वाले में डालना है। क्या होता है कि हम लोग धागा डालना ही नहीं जानते हैं, अगर हम बिगिनर्स हैं तो फिर धागा डालने में भी प्रॉब्लम आती है। उसके बाद में क्या करना है, सुई में डाल लेना है। इसमें लगाने के बाद पहले इसमें लगा लें। चलिए पास से थोड़ा दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमने इसमें डाला, ठीक है, सबसे पहले ऊपर से नीचे लाया, नीचे लाकर इसमें घुमाते हुए इसमें डाल दिया। ठीक है, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस लवलवी में धागा डाल दिया है, देख लें। उसके बाद फिर इसमें डाला, इसमें डालने के बाद अब हमें निडल में फंसाना है धागा। निडल में डाल देना, निडल में कुछ इस तरीके से धागा को लगाना है। तो चलिए ये तो धागा लग गया। अब हमें नीचे वाली बॉबिन केस को कैसे लगाना है, चलिए इस तरीके से बॉबिन केस हमारी ये होती है, देख लें, ये वाली बॉबिन केस होती है। अब धागा अगर हमारी मशीन ऊपर की सिलाई खराब देती है तो हमें क्या करना है, बॉबिन केस को देखना है, ज़्यादा ढीला नहीं होना चाहिए। बस इस तरीके से टांग कर देख लें कि बॉबिन केस एकदम धागा पकड़े रहें और बॉबिन केस नीचे ना गिर जाए। ठीक है, इसका मतलब हो जाता है कि हमारी बॉबिन केस का धागा ढीला है। इससे क्या होता है कि हमारी मशीन में ऊपर की सिलाई फिर खराब आने लगती है। तो इसलिए बॉबिन केस को सही रखें। और धागा लगाना कैसे, बॉबिन केस में कुछ इस तरीके से पहिया में भर लेना है। सबसे पहले देख सकते हैं ये है हमारा बॉबिन केस का पहिया। ठीक है, तो इसमें भर लेना है। भरने के बाद फिर हमें इसमें इस तरीके से डालना है। ठीक, डालने के बाद फिर यहाँ पर देख सकते हैं ये खरांच दी गई है, तो इस धागा को इस तरीके से लेके खरांच में देके और इस तरीके से ऐसे करके इसमें निकालते हुए यहाँ पर ले आना। ठीक, ध्यान से देखें थोड़ा, इस तरीके से ये मुड़ी हुई है, ये मुड़ी हुई है नकुन, इससे नीचे लेके आना है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर लेके आना, तब इस तरीके से लगाकर अब हमें नीचे कैसे लगाना है, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे खोलें। जो होता है हमारा शटल, ठीक है, इसे शटल बोलते हैं। तो शटल आपको क्या करना है, इस तरीके से शटल में इस तरीके से ये वाली नकुन होती है, इसे ऊपर रखना है, क्योंकि ये नकुन हमारी इस झेंक में जाएगी। ठीक है, ये वाला झेंक है, देखें थोड़ा ध्यान से, ये वाला झेंक है, तो हमें इसमें डालनी है। लेकिन ध्यान रखें धागा हमें कुछ इस तरीके से ऐसे करके और डालना इस तरीके से, और एक बार कट की आवाज हो जाए तब समझ लो आपकी फिट हो गई है। तो इस तरीके से नहीं छोड़ना है, हमें क्या करना है, इस तरीके से एक पुश करना है इसमें इस तरीके से। तो आवाज जब कट की आवाज दे तो समझ लो आपकी बॉबिन में ये इसकी नाल में ये बॉबिन केस फंस गया है। ठीक, अब निकलेगा नहीं। अब जब इसे पकड़ोगे इस तरीके से तभी निकलेगा, तब तक नहीं निकलेगा। तो चलिए ये हमारा इसमें फंस गया है। तो इतना तो आप सेटिंग सीख गए। तो चलिए अब हम नीचे का धागा ऊपर उठाकर दिखाते हैं। इस तरीके से हमारा धागा ऊपर आ जाता है, कुछ इस तरीके से देख सकते हैं। ध्यान से देखें थोड़ा, इस तरीके से नीचे का धागा ऊपर आ जाता है। तो चलिए हम चलाकर दिखाते हैं, फिर आपको बताएंगे कि इसमें नीचे की अगर सिलाई खराब आए तो हमें क्या करना है। क्योंकि अब सेटिंग तो अच्छे से जब तक नहीं करना सीखेंगे तब तक कोई ना कोई प्रॉब्लम लगी रहेगी। तो इस तरीके से देख लें, देख सकते हैं हमारी मशीन सिलाई देख सकते हैं कुछ इस तरीके की कंडीशन दे रही है, यानी कि अभी सिलाई भी खराब दे रही है, ऊपर की सिलाई नीचे की सिलाई थोड़ा गड़बड़ दे रही है। तो ये कंडीशन, ये प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, तो इस कंडीशन में हमें क्या करना है, देख सकते हैं कि हमारी सिलाई कहीं पर सही है और कहीं पर इस तरीके की आ रही है, छल्ले नुमा सिलाई आ रही है, इसे छल्ला नुमा बोलेंगे। तो अब हमें क्या करना है, इस कंडीशन में हमें देखना है कि कौन सा धागा हमारा एक्स्ट्रा आ रहा है। ठीक है, तो बस तो देखें, तो हमें एक्स्ट्रा धागा कौन सा दिख रहा है, देख सकते हैं ऊपर तो एकदम सिलाई बढ़िया दे रही है, लेकिन जो नीचे धागा एक्स्ट्रा आ रहा है वो है
हमारा ये वाला पीला वाला धागा है, ये एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब एक्स्ट्रा धागा कहाँ से कंट्रोल करेंगे हम? एक्स्ट्रा धागा को कंट्रोल करने का सिस्टम यहाँ पर लगा हुआ होता है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इसे यानी कि यहीं से हमारा धागा टाइट और ढीला हम कर सकते हैं, इसलिए इसे कंट्रोलर बोलते हैं। इसे यानी कि टेंशन वाली साइड टेंशन बोलते हैं, ठीक है। कंट्रोलर भी बोलते हैं, टेंशन भी बोलते हैं। कंट्रोलर हम बोलते हैं और टेंशन सभी बोलते हैं। तो क्या है कि ये हमारा धागा जब यहाँ से ढीला एक्स्ट्रा निकलेगा तभी तो नीचे एक्स्ट्रा आएगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हमें देख लेना है, इस तरीके से उचका के देख लेना। कभी कभी क्या होता है, इसके अंदर धागा फंस जाता है, इसकी वजह से हमारी मशीन नीचे का धागा खराब देने लगती है, क्योंकि एक्स्ट्रा धागा निकलने लगता है और ये धागा नीचे फंसाएगा तो नीचे एक्स्ट्रा धागा आने लगेगा, देख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से इसे टाइट कर लेना है। ध्यान से देखें थोड़ा, इस तरीके से टाइट कर लेना है, इस तरीके से देख लेना। अब कितना टाइट रखना है ये भी आप समझें, ध्यान से देखें थोड़ा, टाइट कितना रखना है हमें। टाइट में इतना रखना है कि हमारी सुई बिल्कुल टेढ़ी ना हो, ठीक है। हल्की तिरछी मालूम पड़े लेकिन ज्यादा टेढ़ी ना हो, इतना टाइट रखना है धागा। अब ज्यादा टेढ़ी होगी तो क्या होगा, इस तरीके से हम करेंगे तो हमारी सुई पटरी में टकराने लगेगी, तो सुई भी तोड़ने लगेगी। तो इसलिए ध्यान रखें, हमें क्या करना है, इस तरीके से बस ज्यादा टाइट नहीं करना, थोड़ा टाइट करना, वो हम कर चुके हैं। तो चलिए, हमेशा ध्यान एक बात और रखनी है कि हमेशा इस तरीके से धागे को खींच कर देखना है, इस तरीके से, इस तरीके से खींचना है और फिर इस तरीके से खींचना। जब दोनों में लगे कि दोनों बराबर मात्रा में बाहर निकल रहे हैं तब हमारी सिलाई सही आती है। तो चलिए अब हम चेक करके देखते हैं और बताते हैं कि हमारी समस्या सही हुई या नहीं हुई। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम सिलाई को चला रहे हैं, तो देख सकते हैं एकदम मस्त सिलाई देने लगी, एकदम बढ़िया देने लगी। पहले कैसी दे रही थी, पहले कुछ इस तरीके की दे रही थी, जो कि एक छल्ले नुमा सिलाई थी, लेकिन अब सिलाई हमारी सही दे रही है। तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपकी है, कोई कमेंट है, कैसी भी समस्या है मशीन से रिलेटेड, बेझिझक आप करें कमेंट, जब मर्जी आए तब करें, आपको जवाब मिलेगा और अच्छे से वीडियो बनाकर आपको देंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो भी माता बहने भैया वीडियो देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।